नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 10 मई 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? हमारा ऑप्शन है रूस, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस। इसका सही आंसर है रूस देश के साथ। कोल इंडिया ने रूसी सुंदर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला MOU रूस की फॉर ईस्टर्न एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स संस्था के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। जबकि दूसरा MOU रूस के फेडरेशन के ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ रूसी सुंदर पूर्व खनन क्षेत्र में परस्पर निर्भर निवेश के अवसरों की खोज, पहचान, स्रोत, बातचीत और उपभोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत हाइड्रोकार्बन के लिए अपने स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास के रूप में लंबे समय से रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए एक दीर्घकालिक समझौते की मांग कर रहा है। हाल ही में दोनों देशों ने विशेष रूप से रूस के सुदूर पूर्व से आने वाली पेट्रोलियम की दीर्घकालिक सुनिश्चित आपूर्ति पर बातचीत करनी शुरू की है। इसके अलावा भारत ने रूसी कंपनियों को विशेष रूप से गैस व्यवसाय, गैस अवसंरचना और पेट्रोकेमिकल्स में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है। कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में। इसके CEO हैं अनिल कुमार झा, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी है मॉस्को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया? हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च में मदद करने के लिए उनका डाटा एकत्रित करेगी। सरकार इस ऐप की मदद से कोविड-19 स्क्रीनिंग की स्थिति, बैंक खाता संख्या, शैक्षिक योग्यता और आश्रित गृहों में रखे गए प्रवासी मजदूरों की संख्या एवं अपने घर पहुंच के प्रवासी के साथ अन्य विवरणों के बारे में भी जान सकेगी। इसके अलावा यह ऐप उनके कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने में भी मदद करेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में मूडीज ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर कितना किया? हमारा ऑप्शन है 0%, 1%, 2%, 3%। इसका सही आंसर है 0%। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर 0 कर दिया है। इससे पहले मूडीज ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP ग्रोथ 2.6 बताई थी। साथ ही मूडीज ने वित्त वर्ष 22 में भारत की GDP ग्रोथ को 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। मूडीज के अध्यक्ष और CEO हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडेलियल जूनियर। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्रालय में 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? हमारा ऑप्शन टाटा पावर, रिलायंस जियो, एयरटेल में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है टाटा पावर के साथ। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ये अनुबंध 2 चरणों के लिए हस्तांतरित किया गया है, जिसमें एक चरण के तहत एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए है भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे चरण के तहत नेविगेशनल एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाना है। इसके अलावा दूसरे चरण में आधुनिक एयरफील्ड उपकरण जैसे कैट 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम उपकरणों की स्थापना और इन्हें चालू करना भी शामिल है। एयरफील्ड के आसपास लगे उपकरण प्रत्यक्ष रूप से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े रहेंगे, जिससे हवाई यातायात नियंत्रणों को एयरफील्ड सिस्टम पर अच्छा नियंत्रण हासिल होगा। साथ ही इस परियोजना के तहत बठिंडा में पहली आधुनिक हवाई क्षेत्र प्रणाली स्थापित की गई है। टाटा पावर का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारत डाक के साथ किसने हाथ मिलाया? हमारा ऑप्शन है ICMR, IGIB, ICCR, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ICMR ने। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारत डाक सेवा के साथ
करार किया है। ये किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपों से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं में पहुंचाई जाएगी। ICMR पूरे देश में प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करने की योजना बना रहा है। इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भारतीय डाक ने अपने 1.5 लाख डाकघरों के साथ ICMR के साथ समझौता किया है। इन किट्स को सूखी बर्फ की पैकिंग के साथ भेजा जाएगा। ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। ICMR का मुख्यालय है नई दिल्ली में। भारत डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अगला प्रश्न, हाल में किस राज्य सरकार ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया? मरसुन झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में से कोई नहीं। इसका आंसर है झारखंड राज्य। झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस आदेश को राज्य में खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न जिलों के विभिन्न ब्रांडों से संबंधित पान मसाला के 41 नमूने एकत्रित किए थे। इकट्ठा किए गए सभी नमूने में एक घटक के रूप में मैग्नीशियम कार्बोनेट शामिल पाया गया। यह नमूने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत एकत्रित किए गए थे। यह निर्णय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 के भाग 2 के पार्ट 1 के तहत लिया गया है, जिसमें 1 वर्ष के लिए राज्य में किसी भी खाद्य पदार्थ के बनने, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इसके राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राजधानी है रांची। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में ट्राइफेड ने किसके साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा प्रश्न AOL, ICMR, IGIB इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है AOL के साथ। जनजातीय कार्यालय मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आर्ट ऑफ लिविंग ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के विशिष्ट कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को निःशुल्क राशन किट उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। ट्राइफेड के क्षेत्रीय कार्यालयों ने जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों की सूची तैयार की है। AOL के आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी कैंपेन के तहत राशन किट के वितरण के लिए देश भर में 9,409 जरूरतमंद जनजातीय कारीगरों को चयनित किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इसके राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं श्री रविशंकर। इसकी स्थापना 1981 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती बनाई गई है? हमारा प्रश्न 480वीं, 470वीं, 475वीं इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 480वीं। विश्व में 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती बनाई जा रही है। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। हर साल 9 मई को बहादुर राजा के समान महाराणा प्रताप जयंती बनाई जाती है। महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध प्रताप सिंह का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंताबाई के यहाँ हुआ था। राजा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु सन 1572 में गोगुंदा में होने के पश्चात महाराणा प्रताप 1 मार्च 1572 को सिंहासन पर विराजमान हुए थे। महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक के तुरंत बाद मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़ा था। अकबर राजपूत साम्राज्य के माध्यम से गुजरात पर अपना कब्जा जमाने के मकसद से मेवाड़ आया था। महाराणा प्रताप ने अकबर की पेशकश को अस्वीकार कर दिया और जिसके बाद वे मुगलों के खिलाफ लड़ाई में उतर गए। इसी के कारण 18 जून 1576 को वे प्रख्यात हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हालांकि मुगल सेना युद्ध में विजय हुई, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने में सफल रहे, जो पहाड़ियों के रास्ते से वहां से निकल गए थे। महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को चावड़ में हुआ था, जो उस समय उनकी कार्यरत राजधानी थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में पटांडा कुट्टप्पा का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 85 वर्ष, 87 वर्ष, 90 वर्ष में से कोई नहीं। इसका आंसर है 85 वर्ष की उम्र में। कोटावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट के संस्थापक पटांडा कुट्टप्पा का निधन हाल ही में 85 वर्ष की आयु में हो गया है। कुट्टप्पा ने 1997 में ओलंपिक खेलों की तर्ज पर अपना पहला टूर्नामेंट आयोजित किया था, जो अभी तक जारी है। वह भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कर्मचारी और प्रथम श्रेणी के पूर्व हॉकी रेफरी थे। पटांडा कुट्टप्पा को साल 2015 में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कुट्टप्पा पिछले 22 वर्षों से इस टूर्नामेंट की देखरेख कर रही थी। कर्नाटक में हर साल
कोटावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। कोटावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों में पुरुषों के साथ साथ महिला भी उनके साथ इसी टीम में खेल सकती हैं। आमतौर पर हर साल अप्रैल मई के महीने में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए औसतन 250 परिवार टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम भेजते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस विजय दिवस कब मनाया गया? हमारा प्रश्न 9 मई, 8 मई, 7 मई, 10 मई। इसका आंसर है 9 मई को। रूस विजय दिवस 9 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसको रूस का डॉन विक्ट्री डे के रूप में भी जाना जाता है। इसका आयोजन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी पर रूस की जीत के याद के रूप में मनाया जाता है। इसके माध्यम से उन सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसके साथ ही रूस की कैपिटल सिटी मॉस्को में आर्मी परेड निकाली जाती है। विजय दिवस के अवसर पर रूस में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लोग इस दिन इस विजय दिवस के रूप में शहीद हो गए थे, उन्हें सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जाती है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब बनाया गया? हमारा प्रश्न 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई। इसका आंसर है 9 मई को। हर साल 9 मई को दुनिया भर में विश्व प्रवासी दिवस बनाया जाता है। इस दिन को बनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। इस बार के विश्व प्रवासी दिवस 2020 का विषय है बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। इस बार का विषय प्राकृतिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले पारिस्थितिक तंत्रों की पारिस्थितिक कनेक्टिविटी और सत्यनिष्ठा के से संरक्षण और देखभाल करने के महत्व पर केंद्रित है, जो प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व और कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। इस दिन का आयोजन 2 संयुक्त राष्ट्र संधियों प्रवासी प्रजाति और अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटरवर्ड एग्रीमेंट और कोलारोड आधारित गैर लाभकारी संगठन एनवायरमेंट फॉर अमेरिका के द्वारा मिलकर साझेदारी में किया जाता है। यह दिन प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के लिए समर्पित एक वैश्विक अभियान है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को माई गोव प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया? हमारा प्रश्न कृषि मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। इसका आंसर है पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना लोगो डिजाइन प्रतियोगिता को माई गोव प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। देश के नागरिकों से रचनात्मक निविष्टियों के आधार पर देखो अपना देश का लोगो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को अभियान के लिए एक विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित करने में मदद करेगा। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 तक कम से कम 15 स्थलों की यात्रा के लिए कहा गया है। इससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में भी सहायता मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? हमारे ऑप्शन है ISRO, नासा, IAMAI, WHO। इसका आंसर है IAMAI। डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या पहली बार शहरी क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की संख्या को पार कर गई है। नवंबर 2019 में शहरी क्षेत्रों में 205 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता थे और ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जो शहरी उपयोगकर्ताओं की तुलना में 10% अधिक हैं। सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 504 मिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2019 से दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या में 30 मिलियन की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट बताती है कि शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ता ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में इंटरनेट पर अधिक समय बिताते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस कोलंबियाई खोजी पत्रकार को यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? हमारे ऑप्शन है रोविड सुजैन, डाविद मोहम्मद, जिनेथ बेदोया लीमा, जारा लोन। इसका आंसर है जिनेथ बेदोया लीमा। कोलंबियाई खोजी पत्रकार जेनेथ बेदोया लीमा को यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें संवाददाता मीडिया पेशेवरों के एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी के आधार पर चुना गया है। यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 को 3 मई को बनाए जाने वाले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की फर्म विस्टा
इक्विटी पार्टनर्स ने भारत की किस कंपनी में हाल ही में 2.32% हिस्सेदारी खरीदी है? हमारे ऑप्शन है एयरलाइंस जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। इसका सही आंसर है एयरलाइंस जियो के साथ। अमेरिका की फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भारत की मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो कंपनी में हाल ही में 2.32% हिस्सेदारी की है। इस डील की कीमत लगभग 11,367 करोड़ रुपए है। इस डील के बाद रिलायंस जियो में हिस्सेदारी खरीदते ही वह खरीदने वाली विस्टा दूसरी कंपनी बन गई है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करें स्टडी IQ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।